हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एट, इन और टू में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम एट और इन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बताने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसे में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन अगर किसी पॉइंट पे है तो हम उसके लिए एट का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम ये बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु की मूवमेंट के बारे में बताने के लिए करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कमल इज एट स्कूल। तो यहाँ पर देखिए एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल है ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन किसी पॉइंट पे होती है तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो कमल की पोजीशन कहाँ पे है? स्कूल। तो स्कूल क्या हुआ? पॉइंट। तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है माई मदर इज़ इन द किचन। मेरी माँ किचन में है। तो यहाँ पर मेरी मदर की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है? किचन में। तो किचन एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है आई गो टू स्कूल ऑन फुट। मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरी मूवमेंट का बोध हो रहा है। जैसे मैं स्कूल अगर जाऊँगा तो मैं मूव करूँगा स्कूल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। तो इस तरह से हम अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन के बारे में बताना चाहते हैं तो हम एट और इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन के बारे में बताने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये देखना है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन कहाँ पर है। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन किसी पॉइंट पे है तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन 3 डायमेंशनल स्पेस में है, ठीक है, तो फिर हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें मूवमेंट को दर्शाना है, कोई व्यक्ति या वस्तु मूव कर रहा है किसी तरफ, तो फिर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसके बाद है कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम डेस्टिनेशन यूज करते हैं और पर्पज यूज करते हैं। तो डेस्टिनेशन से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो डेस्टिनेशन से पहले हम टू का यूज भी करते हैं और एट का यूज भी करते हैं। तो कब हम टू का यूज़ करेंगे, कब एट का यूज़ करेंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जिस सेंटेंस में डेस्टिनेशन और पर्पस दोनों यूज़ कर रहे हैं तो अगर डेस्टिनेशन पहले लिख रहे हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन पहले लिख रहे हैं, तब डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन के लिए क्या वर्ड यूज होगा? एक ऐसा वर्ड यूज होगा जो प्लेस को रेफर करेगा। ठीक है, तो डेस्टिनेशन अगर पहले लिख रहे हैं, पर्पज बाद में लिख रहे हैं, तो डेस्टिनेशन से पहले आपको टू लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर पर्पस पहले लिख रहे हैं और डेस्टिनेशन बाद में लिख रहे हैं तो फिर डेस्टिनेशन से पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू द मार्केट फॉर सम बुक्स। तो यहाँ पर देखिए ये मार्केट, ये प्लेस है, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन पहले यूज किया गया। मार्केट, मैं मार्केट गया तो मेरा डेस्टिनेशन कहाँ तक है? मार्केट तक। तो मार्केट मेरा डेस्टिनेशन है और किस लिए गया मैं आगे लिख रखा है फॉर सम बुक्स, तो ये मेरा पर्पज है। तो पर्पस बाद में है, इसमें डेस्टिनेशन पहले है। तो डेस्टिनेशन पहले अगर होगा तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। कुछ केसेस में यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्पस पहले है और डेस्टिनेशन बाद में है तो फिर डेस्टिनेशन से पहले एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट एंड हैड सम बुक्स एट द मार्केट। ठीक है, मैं गया और मैंने किताबें ली, कहाँ से? मार्केट से। तो यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन बाद में है और पर्पस पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन से पहले आप देखिए यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस गो टू द रेस्टोरेंट फॉर कॉफ़ी। चलो कॉफ़ी के लिए रेस्टोरेंट चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो डेस्टिनेशन है, मतलब हम कहाँ के? रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन क्या है? रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है वो पहले लिखा हुआ है और जो पर्पज़ है किस लिए गए हम? कॉफ़ी के लिए। तो पर्पज़ हमारा बाद में है। तो डेस्टिनेशन पहले है, पर्पज बाद में है। तो डेस्टिनेशन अगर पहले हो तो क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? टू। तो यहाँ पे देखिए टू का यूज किया गया। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, लेट अस गो एंड हैव कॉफी एट द रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे देखिए पर्पज पहले है और डेस्टिनेशन बाद में है। तो डेस्टिनेशन बाद में है तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो इस तरह से आपको देखना है कि अगर किसी सेंटेंस में आप डेस्टिनेशन और पर्पज दोनों यूज कर रहे हैं तो पहले अगर डेस्टिनेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या होगा? एक प्लेस का स्थान होगा, एक प्लेस का नाम होगा। तो डेस्टिनेशन से पहले आपको टू यूज करना है अगर आप डेस्टिनेशन पहले यूज कर रहे हैं, पर्पस बाद में। लेकिन अगर आप पर्पस पहले यूज कर रहे हैं
और डेस्टिनेशन बाद में यूज़ कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन से पहले टू प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा, फिर वहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टारगेट। तो देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो टारगेट होते हैं, ठीक है। अब वो टारगेट होते हैं तो हम उनसे पहले क्या प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। तो टारगेट अगर कोई हमारा होगा, जैसे हमने किसी की तरफ पत्थर फेंका, ठीक है, मान लीजिए हमने बस की तरफ पत्थर फेंका तो टारगेट क्या हो गया, बस, ठीक है। हमने किसी की तरफ घूर के देखा, तो जिसकी तरफ हमने घूर के देखा तो हमारा टारगेट क्या हो गया, वो पर्सन जिसकी ओर हमने घूर के देखा, ठीक है। हमने किसी को आवाज़ दी, ठीक है, हमने किसी को आवाज़ दी तो हमारा टारगेट जो है जिसको हमने आवाज़ दी वो पर्सन हमारा टारगेट हो गया। तो टारगेट से पहले हम एट प्रीपोजिशन का भी यूज़ करते हैं और टू प्रीपोजिशन का भी यूज़ करते हैं। तो कब हमें एट का यूज़ करना है, कब हमें टू का यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी के साथ अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन जो है, देखिए कम्युनिकेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जैसे हम किसी की तरफ घूरें, ठीक है, हम किसी की तरफ मुस्कुराएं, हम किसी की तरफ हाथ से इशारा करें, ठीक है, हम किसी की तरफ आंखें चढ़ाएं। तो ये जो होता है ना, जैसे इशारा करके अगर हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ, तो ये जो होता है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हम कुछ वर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे लुक हो गया, स्माइल हो गया, वेव हो गया या फ्राउन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रेफ़र करती हैं, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने के लिए हम इन जो है वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब्स हैं, इनके साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इनके बाद जो टारगेट आएगा, ठीक है, इनके बाद जो टारगेट होगा उस टारगेट से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे इन वर्ब्स के बाद, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे सी वाज स्माइलिंग एट हर मदर, वो अपनी माँ की तरफ मुस्कुरा रही थी। तो यहाँ पे टारगेट क्या है, उसकी माँ, ये डूअर है सी, तो टारगेट क्या हुआ, उसकी माँ। तो उसकी माँ की तरफ वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए वो अपनी माँ की तरफ जब देख कर मुस्कुराएगी तो इसका मतलब उनमें कम्युनिकेशन हो रहा है, और ये कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द बैगर वाज लुकिंग एट मी, जो भिखारी है वो मेरी तरफ देख रहा था। तो डूअर कौन है, बैगर। अब टारगेट कौन है, मी। तो मी से पहले देखिए एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। अब एट प्रीपोजिशन हमने क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी कम्युनिकेशन हो रहा है बैगर में और मुझ में, ठीक है, क्योंकि वो मुझे घूर रहा था। तो यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। और नेक्स्ट है दे वेव्ड एट अस व्हेन वी ड्रो बाई। तो यहाँ पर देखिए दे हो गया डूअर और अस हो गया टारगेट, ठीक है। अब अस टारगेट हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए अगर कोई हमारी तरफ इशारा करेगा, हाथ से इशारा करेगा, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे टारगेट से पहले। तो यहाँ पे देखिए टारगेट से पहले एट प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी टारगेट से पहले एट प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी टारगेट से पहले एट प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार से जब दो लोगों के बीच में जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो टारगेट होता है, ठीक है, एक तो डूअर होता है, एक तो जो है इशारा करने वाला या हंसने वाला, मतलब एक तो डूअर होता है और एक टारगेट होता है। तो टारगेट से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वहाँ पर। उसके बाद है कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग हम किसी पर अटैक करने या किसी के एग्रेसिव बिहेवियर को रेफ़र करने के लिए करते हैं। फिर सुन लीजिए, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग हम किसी व्यक्ति पर अटैक करने या किसी के एग्रेसिव बिहेवियर को रेफ़र करने के लिए करते हैं। अब उन वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब्स हैं, जैसे शूट हो गया, थ्रो हो गया, लाफ हो गया, शाउट हो गया और पॉइंट हो गया। अब इन वर्ब्स के बाद, मतलब इन वर्ब्स का प्रयोग अगर किसी पर अटैक करने या किसी व्यक्ति के एग्रेसिव बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए या एग्रेसिव बिहेवियर को रेफ़र करने के लिए अगर इनका प्रयोग किया जाता है, तो इनके बाद जो अटैक होगा, मतलब इनके बाद जो टारगेट होगा, तो उस टारगेट से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द टीचर शाउटेड एट मी ऑन बीइंग लेट, जो टीचर है वो मेरे लेट होने पर मुझ पर चिल्लाया, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर का एग्रेसिव बिहेवियर दिख रहा है। टीचर अगर स्टूडेंट पे चिल्लाएगा तो इसका मतलब वो एग्रेसिव है, तो उसका एग्रेसिव बिहेवियर यहाँ पे दिख रहा है। अब एग्रेसिव बिहेवियर अगर किसकी तरफ है, मतलब इसका टारगेट कौन है, मी। तो यहाँ पे देखिए मी से पहले एट का प्रयोग किया गया है, वर्ब यहाँ पे शाउट है।
तो इसको हम हिंदी में कैसे कहेंगे, देर से आने पर टीचर मुझ पर चिल्लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स थ्रू स्टोन्स एट द बस। तो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि छात्रों ने बस पर पथराव किया। तो यहाँ पर छात्रों का एग्रेसिव बिहेवियर दिख रहा है। अब छात्रों का एग्रेसिव बिहेवियर है तो इस एग्रेसिव बिहेवियर का टारगेट कौन है, टारगेट है बस। तो यहाँ पे देखिए बस से पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे वर्ब है थ्रू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दे कंटिन्यू टू शूट एट द अप्रोचिंग आर्मी, मतलब उन्होंने निकट आ रहे शत्रु पर गोलीबारी जारी रखी। तो यहाँ पे किसके एग्रेसिव बिहेवियर की बात हो रही है, दे की। अब ये एग्रेसिव बिहेवियर का टारगेट कौन है, अब टारगेट यहाँ पे ये एनिमी है, ठीक है, अप्रोचिंग एनिमी। तो यहाँ पे देखिए एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, यहाँ पर वर्ब शूट है। तो इस प्रकार से अगर हम किसी व्यक्ति के एग्रेसिव बिहेवियर या किसी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन पर अटैक की बात करें तो फिर हम वहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं टारगेट से पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे टीचर का एग्रेसिव बिहेवियर है, टारगेट कौन है, मी, तो मी से पहले एट का यूज हुआ है। यहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर किसके एग्रेसिव बिहेवियर की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की, टारगेट कौन है, बस, तो बस से पहले एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। यहाँ पे किसके एग्रेसिव बिहेवियर की बात हो रही है, दे की, अब टारगेट कौन है, एनिमी, तो एनिमी से पहले एट प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार से हम एग्रेसिव बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए या एग्रेसिव बिहेवियर को रेफर करने के लिए या किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति पर, किसी पर्सन पर, किसी थिंग पर अटैक करने को जो है रेफर करने के लिए हम जो है इन वर्ब्स के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ब यूज की गई है लेकिन वहाँ पर उस सेंटेंस में कोई एग्रेसिव बिहेवियर की बात नहीं हो रही है, ना कोई अटैक की बात हो रही है, तो फिर हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे थ्रू के साथ फिर क्या यूज होगा, टू, शाउट के साथ टू, पॉइंट के साथ टू। लेकिन ये थ्रू, शाउट और पॉइंट इन वर्ब के साथ हम टू का प्रयोग कब करेंगे, जब वहाँ पे कोई एग्रेसिव बिहेवियर की बात नहीं हो रही होगी और ना कोई अटैक का वहाँ पे कोई आइडिया होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए द बॉय थ्रू चपातीज टू द डॉग, लड़के ने कुत्ते को चपाती डाली। अब यहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं दिख रहा, ठीक है ना। जब कोई लड़का किसी कुत्ते को अगर रोटी डालेगा तो वहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे में देखिए कोई एग्रेसिव बिहेवियर नहीं है लेकिन वर्ब यहाँ पे थ्रू का प्रयोग हुआ है, तो टारगेट से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। तो टारगेट क्या हुआ इसमें, डॉग, ठीक है। लड़के ने चपाती डाली कुत्ते को, तो टारगेट कौन हुआ, डॉग। अब डॉग से पहले टू प्रीपोजिशन है, देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मदर शाउटेड टू अस एंड सेड दैट इट वॉज डिनर टाइम, माँ ने हमें आवाज़ लगाई और बोली कि अब डिनर का समय हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मदर ने आवाज़ लगाई, मतलब अब मदर के एग्रेसिव बिहेवियर का तो यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है। अगर आपकी माँ अगर आपको आवाज़ लगाई कि बेटा खाना खा लो तो वहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर नहीं है, ठीक है। तो एग्रेसिव बिहेवियर का बोध नहीं हो रहा है लेकिन वर्ब यूज़ हुई है शाउट, ठीक है। तो टारगेट से पहले हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू। तो यहाँ पे टारगेट कौन है, अस, क्योंकि माँ ने हमें आवाज़ लगाई, ठीक है। तो टारगेट हो गया अस, तो अस से पहले देखिए टू प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए पॉइंटिंग टू द बॉय शी सेड दैट ही वाज हर ब्रदर, उस लड़की की ओर इशारा करते हुए वो बोली कि वह उसका भाई है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया टारगेट से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसी मतलब सी के एग्रेसिव बिहेवियर की बात नहीं हो रही है, मतलब किसी भी एग्रेसिव बिहेवियर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ना कोई अटैक की भावना है यहाँ पर। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर पॉइंट के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया टारगेट से पहले, ठीक है। मतलब सी ने पॉइंट किया, इशारा किया, किसकी तरफ किया, लड़के की ओर। तो टारगेट कौन हुआ, बॉय, तो बॉय से पहले यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। उसके बाद है हम अराइव के साथ एट प्रीपोजिशन का भी यूज़ करते हैं और इन प्रीपोजिशन का भी यूज़ करते हैं। तो अराइव के बाद अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस जो है लिख रखा है, किसी स्पेसिफिक प्लेस को अगर मेंशन कर रखा है तो फिर वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं। लेकिन अराइव के बाद अगर किसी कंट्री या सिटी का नाम लिख रखा है तो फिर हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए वी अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन इट वाज डार्क। अब यहाँ पे देखिए अराइव के बाद एट है और एट के बाद स्टेशन है। स्टेशन एक स्पेसिफिक प्लेस है। उसके बाद देखिए द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन दिल्ली टू अटेंड ए मीटिंग। तो यहाँ पे देखिए अराइव के बाद इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक सिटी है, दिल्ली एक सिटी है। तो इस प्रकार से अराइव के बाद अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस का जिक्र कर रखा है तो आप एट प्रीपोजिशन का यूज़ कीजिए, और अराइव के बाद अगर किसी सिटी या किसी कंट्री का अगर जिक्र कर रखा है तो फिर आप इन प्रीपोजिशन का यूज़ कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।